फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो 10th और 12th के फॉर्म भरे जाते हैं, 10th क्लास और 12th क्लास जो भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं और कोई बच्चा रिपीटर है, किसी बच्चे ने किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दिया है, कोई विषय चेंज करना चाहता है, आर्ट्स से साइंस में जाना चाहे या अन्य कोई भी क्वेरी हो, उन सब के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह प्रपत्र 33 जारी किया है। लगभग 22 पेज के ये प्रपत्र 33 हैं और इसमें सारी तमाम जानकारी दी हुई है, जिनको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिले, और लाइक करते हो तो हमको भी मनोबल बढ़ने में सहायता हो। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं और अच्छे से समझते जाते हैं। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा यह प्रपत्र जो 33 है, प्रपत्र 33 है, यह जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अधिकार पत्र है। प्राइवेट वालों के लिए अलग होगा। तो दोस्तों महोदय, और वर्ष 2022 में परीक्षाओं में आपको निम्न निर्देशों के अनुसार विद्यालय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय और व्यावसायिक परीक्षा के परीक्षार्थियों के आवेदन ऑनलाइन भरवाने हैं। किस किस के भरवाने हैं दोस्तों? टेंथ और उच्च माध्यमिक प्रवेशिका, ठीक है, 10 से रिलेटेड ही है। वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत से रिलेटेड, व्यवसायी जो परीक्षा होते हैं, जो कि कोई क्रिएटिव आर्ट्स से रिलेटेड, क्रिएटिविटी जो होते हैं, वोकेशनल जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इनके ऑनलाइन भरवाने होते हैं। साथ ही साथ मूक, बधिर और CWSN विद्यार्थियों के भी आवेदन भरने हैं। ठीक है, पिछली साल का है, तो गुरुवार 3 मार्च को यह एग्ज़ाम होनी प्रस्तावित थी। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिकृत जो बैंक हैं राजस्थान में किसी भी शाखा में यह जमा कराया जा सकता है, और इसके लिए बिंदु 3 देखें। ऑनलाइन भरे गए मुद्रित परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी परीक्षा शुल्क में चालान, अग्रेषण सूची तथा परीक्षा शुल्क विवरण के साथ आपको निर्धारित नोडल केंद्र पर जमा कराने हैं।
इसी प्रकार विद्यालयों की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने में जो भी व्यवस्था की गई है, इसका विस्तृत निर्देश परिशिष्ट 3 पर हमें उपलब्ध है। ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया है उसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर पहले आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें। विद्यालय इसकी फ़ोटो प्रति करवाकर परीक्षार्थियों से भरवा ले। सीधे ही फॉर्म न भरे, सबसे पहले जो नमूना दे रखा है उस नमूने को भर लें, जिससे कोई गलती है और वो उसी में ही हो जाए और उसको देख देख के ऑनलाइन जब भरते हैं तो सुविधा रहे। इन भरे हुए परीक्षा आवेदनों के आधार पर विद्यालय में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो तो विद्यालय की वेबसाइट पर जाना है www.raj एजुकेशन बोर्ड और राजस्थान और ये डॉट जहाँ जहाँ है gov इन, ये आपको लगा लेना है। ठीक है। पर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने हैं, समीप के किसी कंप्यूटर ई मित्र पर जाएं, ऑनलाइन आवेदन भरें। आवेदन पत्र वर्गवार एवं अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णानुसार ही कंप्यूटर में फीड करावें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के पश्चात चेक लिस्ट भी निकलती है, ये भी ध्यान रखें। पहला काम तो ये नमूने वाला हो गया दोस्तों। ठीक है। पहला काम तो दोस्तों यह नमूने वाला हो गया और फिर दूसरा आपके चेक लिस्ट वाला हो गया। आवेदन पत्र वर्गवार एवं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि इंग्लिश में ही आपके मार्कशीट आती हैं, कंप्यूटर में फीड करवाएं। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के पश्चात चेक लिस्ट प्रिंट होगी। चेक लिस्ट को अच्छी तरह से जांच कर संशोधन करें। ये संशोधन पुनः ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों में करवाने होंगे। ऑनलाइन जो आपने भर दिए हैं उसमें कोई त्रुटि पाई गई तो संशोधन कर लें। सभी के सभी संशोधन हो गए होने के पश्चात आपको चालान फार्म एवं अग्रेषण सूची मुद्रित होकर प्राप्त होगी। इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक तो आपको मिल जाएगा चालान फॉर्म और एक मिल जाएगी अग्रेषण सूची। अब ये जो चालान फॉर्म है ये आप शुल्क चयनित बैंक में जमा कराने, निर्धारित जो भी दिनांक है उससे पहले ही आपको यह जमा कराने हैं। ठीक है। और इस दिनांक तक चयनित बैंक में शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। इस चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क निर्धारित अंतिम तिथियों तक बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी समीप के बैंक की किसी शाखा में ऑनलाइन जमा कराएं। बैंक में शुल्क जमा कराते समय चालान के साथ 2 प्रति अग्रेषण सूची की बैंक में जमा करानी है। बैंक द्वारा चालान की 3 प्रतियां एवं 1 अग्रेषण सूची पर मोहर लगाकर वापस दी जाएगी। तो यह विशेष बात आप ध्यान रखें। चालान द्वारा परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने पर बोर्ड वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन चालान पर दिए गए ट्रांजैक्शन नंबर फीड करने के पश्चात आप परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र मुद्रित कर सकते हैं। जो भी परीक्षार्थी हैं उनके आवेदन पत्र उसमें मुद्रित कर सकते हैं। विद्यालय की शुल्क जमा कराने पर ट्रांजैक्शन नंबर फीड करने के पश्चात कंप्यूटर से प्रिंट परीक्षा आवेदन पत्र क्या क्या हो गया, विद्यालय में शुल्क जमा करा दिया, कराने के पश्चात जो कंप्यूटर है उससे प्रिंट हुआ है आवेदन पत्र वो 1 नंबर, चालान की 2 प्रतियां 2 नंबर, अग्रेषण सूची की 1 प्रति 3 नंबर,
और प्रपत्र 128 4 नंबर के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक नोडल केंद्र पर ही जमा करवानी है। तो ये 4 चीज़ें हो गई दोस्तों, ध्यान रखें। एक तो आवेदन पत्र हो गया, फिर चालान है उसकी 2 प्रतियां हो गई, फिर अग्रेषण सूची है उसकी भी 1 प्रति, ठीक है, और फिर प्रपत्र है 128। ये 4 चीज़ें आपको जमा करवानी है, ठीक है। विशेष में क्या है दोस्तों, यह और आप समझ लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के विस्तृत परिशिष्ट आगे आएगा, देख लेंगे। निर्धारित तिथियों तक सामान्य परीक्षा शुल्क बैंक में जमा नहीं कराया जाता है। निर्धारित तिथियों तक सामान्य परीक्षा शुल्क बैंक में नहीं जमा कराया जाता है तो परीक्षा शुल्क बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क सहित स्वीकार किया जाएगा। तो यह बात और ध्यान रखें, बैंकों में निर्धारित समय तक ही जमा कराना है, नहीं कराओगे तो लेट फीस का प्रावधान है। जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की तिथियों के पश्चात बैंक किसी भी स्थिति में शुल्क स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा मुद्रित जो आवेदन पत्र है, परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने के पश्चात आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी निकाली जाती है, बिल्कुल, जिन पर चालान नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है। आवेदन केवल वही आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नोडल केंद्रों में जमा करवाएं। प्रोविजनल फॉर्म और करेक्शन वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो जो आवेदन पत्र निकाले हैं कंप्यूटर के द्वारा फीड करके ऑनलाइन, तो उसमें चालान और ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा, वो जमा करवाना है। प्रोविजनल करेक्शन वाले जमा नहीं करवाने हैं। आवेदन पत्र की पूर्ति, ऑनलाइन आवेदन भराने की तिथियां, परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्रों का प्रेषण, पात्रता प्रमाण पत्र, विषयों की व अन्य जानकारी हेतु परिशिष्ट 1 और 6 की भली भांति आप अध्ययन कर लीजिए। तो इन परिशिष्ट टोटल ये 8 हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो इन 8 परिशिष्ट में क्या क्या है। परिशिष्ट 1 में तो है दोस्तों, ऑनलाइन जो आवेदन करना है, परीक्षा शुल्क जमा कराना है, उसकी अंतिम तिथियां और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की विधि। दूसरा जो है वो है अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों को पात्रता जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करने की जानकारी। हाँ तो दोस्तों ये 6 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। शुरू में परिशिष्ट 1 से 6 दे रखा है, फिर ये 8 है, तो टोटल 8 मान लीजिए। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथियां और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की विधि। दूसरा जो परिशिष्ट है उसमें बोर्ड और विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी की जो भी पात्रता है वो प्रमाण पत्र लेने की जानकारी। तीसरा जो है वो आवेदन पत्रों की पूर्ति, अग्रेषण सूची, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और भरे हुए आवेदन जो पत्र हैं उसकी हार्ड कॉपी नोडल विद्यालय पर जमा करवाने हेतु संबंधी जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी। चौथा जो पॉइंट है वो है आवेदन पत्र भर लिया, भरने के पश्चात विद्यालय, केंद्र, वर्ग, श्रेणी, विषय परिवर्तन संबंधी जानकारी।
तो ये चौथा पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। पांचवा है नियमित परीक्षार्थियों की प्रवेशाज्ञा देने संबंधी नियम। नियमित परीक्षार्थियों को प्रवेश देने के लिए क्या क्या नियम है। छठा जो पॉइंट है वो प्रमुख निर्देश है। सातवां है शाला प्रधान द्वारा विभिन्न संशोधनों एवं जाति पर जो प्रमाण पत्र है उससे संबंधित नियम। और आठवां है विषयवार कोड लिस्ट। ठीक है, ये 8 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है पेज नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 2 की। परिशिष्ट और भी हैं दोस्तों, हम तो 6 ही समझ के बैठे थे, ये तो डबल हो गए। नेक्स्ट जो परिशिष्ट है 9वां, वो है बोर्ड अधिवेशन में पारित विभिन्न शास्तियों संबंधी नियम। शास्तियाँ संबंधी नियम। 10वां है उच्च माध्यमिक में व्यावसायिक जो संबंधी अतिरिक्त समय श्रुति लेखन संबंधी। और 12वें में चिकित्सा प्रमाण पत्र विकलांगों के अतिरिक्त समय और श्रुत लेखन के नियम। जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है उसमें जो विकलांग बच्चे हैं उन विकलांगों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। और श्रुत लेखन के क्या क्या नियम हैं उनको हम बात करेंगे। निर्धारित जो पॉइंट है ऑनलाइन मुद्रित परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क की चालान, रसीद, अग्रेषण सूची इत्यादि प्रपत्र 125 आवेदन पत्र भेजने के निर्देश के अनुसार अंतिम तिथियों तक विद्यालय के कर्मचारी को भेजकर आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केंद्र पर जमा करवाना आवश्यक है। इन्हें डाक द्वारा नहीं भेजा जाए। नोडल केंद्र पर आवेदन जमा कराने जाने पर कर्मचारियों को देय वास्तविक व्यय अग्रेषण शुल्क की राशि से वहन किया जाएगा। ठीक है, यह बात इन्होंने और स्पष्ट कर दी है। तो कर्मचारी के द्वारा जो आने जाने का, कर्मचारी जो ये आवेदन पत्र हैं, अग्रेषण पत्र है, ठीक है, कोई चालान की प्रति है, ये सारी चीज़ें, रसीद है, ये लेके जाएगा तो इसके लिए अग्रेषण शुल्क की जो राशि है 50 रुपये उसी में ही इंक्लूड है, अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। ये बात इसने स्पष्ट कर दी। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है कि जितने भी विद्यालय हैं अग्रेषण अधिकारियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिनांक और परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करा कर चालान की प्रति एवं अग्रेषण शुल्क तथा परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी में प्रलेखों की फोटो प्रति के साथ निर्धारित नोडल केंद्र पर जमा करवाना आवश्यक है। रिपीट हो गई बात। यदि कोई विद्यालय अग्रेषण अधिकारी बैंक में निर्धारित शुल्क में जमा करा देता है किंतु आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी निर्धारित दिनांक नोडल पर जमा नहीं करवाया जाता है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके कारण परीक्षार्थियों में परीक्षा बैठने से वंचित होने की समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान को होगी। तो यह बात आप ध्यान रखें कि टाइम पर ही सब कुछ जमा करवाना है। यदि आपने बैंक में टाइम पर, बैंक टाइम बट नोडल पर टाइम पर नहीं, तो फिर टाइम पर तो पहुंचा ही नहीं। सभी जगह होना चाहिए।
सामान्य परीक्षा शुल्क और एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आपस में समायोजन नहीं किया जाएगा। समायोजन नहीं, अलग अलग ही रहेंगे। बढ़िया। बोर्ड कार्यालय में डाक द्वारा आवेदन पत्र, शुल्क का चालान, रसीद स्वीकार नहीं होंगी। ठीक है, इन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। बोर्ड के द्वारा डाक द्वारा नहीं, नोडल द्वारा। कहाँ से होगा दोस्तों? नोडल के द्वारा, डाक द्वारा नहीं होगा। जिम्मेदारी साला प्रदान की होगी, निर्धारित नोडल केंद्र पर ही जमा कराना है, इसे अति आवश्यक समझें। निर्धारित तिथि को आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी, परीक्षा शुल्क जमा कराने की चालान, रसीद एवं अग्रेषण सूची आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केंद्र पर जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें। विलंब के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में वंचित रहता है तो साला प्रदान की जिम्मेदारी। नव कर्मोन्नत विद्यालय जिन्हें विद्यालय कोड आवंटित नहीं हुआ है तथा ऑनलाइन सूची में जिनका नाम नहीं है, उनके भी आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरे जाने हैं। वे राज्य सरकार से कर्मोन्नति जो आदेश है उसको संलग्न कर बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने की कार्रवाई निर्धारित करके बोर्ड से आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लें। ठीक है, बोर्ड से आईडी पासवर्ड प्राप्त कर लें यदि उनके स्कूल का कोई विद्यालय कोड आवंटित नहीं हुआ है तो भी। विद्यालयों की परीक्षा शुल्क ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक की निकटतम शाखा से अथवा ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य है। ऑफलाइन तो स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं होंगे। अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की तिथि समाप्त होने के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे। समस्त जिम्मेदारी साला प्रधान की ही होगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये पिछली बार का है। परीक्षा शुल्क 600 रुपये है, प्रायोगिक है तो वो 100 रुपये और है। अतिरिक्त परीक्षा शुल्क ले लें तो यह है, एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क से 1200 है और प्रायोगिक 100 रुपये है। ऑनलाइन यदि आप भर रहे हो तो ये 27/9/21 है। ठीक है, और शुल्क बैंक में जमा कराने की तिथि है वो है 30/9। आवेदन पत्र नोडल पर पहुंचा दिया 5/10 तक। 5/10 तक भी यदि आपने नहीं करवाया 9/9/9 तो आपका डबल हो जाएगा हिसाब किताब। 600 के कितने लगेंगे दोस्तों? फिर 1200 लगेंगे और 100 रुपये प्रति कॉपी भी लगते हैं। ये 100 रुपये और लगेंगे और ये सारा हिसाब किताब भी रहेगा 12/10 तक। यदि 12/10 तक भी आप सोते रहे तो फिर उसके बाद में टाइम निकल ही गया, यह मानिए। तो यह इम्पोर्टेंट बात है, आई थिंक समझ में आ गई होगी। यदि लास्ट डेट निकल जाती है तो 1200 रुपये के हिसाब से, और वो 3 दिन चलेगी प्रोसेस, 8 तक, और 12 को आपको जमा करवाना है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये अतिरिक्त है। यह निर्धारित तिथि में आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी में संलग्न परीक्षा शुल्क चालान, रसीद एवं अग्रेषण सूची और प्रपत्र 128 निर्धारित तिथि को हार्ड कॉपी के साथ साथ परीक्षा शुल्क, चालान, रसीद, अग्रेषण सूची और परीक्षा प्रपत्र 128 के साथ नोडल केंद्र पर जमा करवाएं और जमा करवाना अनिवार्य है।
विलंब यदि हो जाती है तो प्रवेश से वंचित रहता है। तो जिम्मेदारी बार बार रिपीट हो रही है। इन शालाओं के आवेदन पत्र परिशिष्ट 9 के नियमानुसार शास्ति शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे। कृपया उक्त तिथियों के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी परीक्षार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करें। ये लास्ट है 5 जो ये है ना दोस्तों 12/10 यह बात बार बार रिपीट की जा रही है। पेज नंबर 2 आ गया है। नेक्स्ट है पेज नंबर 2 ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों पेज नंबर 3। ठीक है, ये है अब आपके पेज नंबर 3। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने के लिए अधिकृत बैंक कौन कौन से हैं? एक तो है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक BRKGB, ICICI बैंक, HDFC बैंक राजस्थान के किसी भी निकटतम शाखा वर्ष 2022 फिलहाल 23 है कि मुख्य परीक्षा चालान द्वारा जमा कराएंगे। इस बैंक के कार्य हेतु अधिकृत अन्य कोई बैंक कार्यरत नहीं है। बस यही 3 बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, तो अधिक जानकारी के लिए ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, HDFC बैंक, तो ये जो बैंक हैं इनके बैंक अधिकारी से मोबाइल पर संपर्क करें। चालान फॉर्म बोर्ड की जैसे ही वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन ऑनलाइन अपलोड कर दोगे तो कंप्यूटर द्वारा शुल्क का चालान मुद्रित किया जाएगा, जिन पर परीक्षा शुल्क विवरण, वैलिडिटी डेट, कुल मुद्रित राशि जो होगी वो मिलेगी। चालान पर बैंक अकाउंट नंबर भी मुद्रित होगा। बैंक अकाउंट नंबर पृथक से नहीं लिखना है। यह 4 प्रतियों में होगा। 1 प्रति रखेंगे बैंक और 3 प्रति आपको लौटा दी जाएंगी। 1-2 नंबर की प्रति आपको परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करनी है और 1 आपको अपने पास रखनी है। तो 4 हैं, 4 में से 1 तो बैंक ले लिया। कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। फिर उसमें कह रहे हैं 1 और 2 नंबर, 1 और 2 नंबर ये आपको नोडल पर देनी है और बाकी जो बच गई तीसरे नंबर वाली वो आपको 1 और 2 नंबर की प्रति आपको परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ और 1 प्रति आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, क्लियर? इस तरह से 1 आपको अपने पास रखनी है। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करवाना, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित चालन फॉर्म, परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची जो 2 प्रतियों में है के साथ परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक की निकटतम शाखा के समक्ष प्रस्तुत कर नगद राशि कैश काउंटर पर जमा कराएं। शुल्क जमा कर चालान की 3 प्रतियां एवं अग्रेषण सूची की 1 प्रति बैंक की मोहर लगाकर लौटाई जाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखें कि जब आप जमा कराने जाओगे तो कैश काउंटर जमा कराने के बाद जो चालान है उनकी 3 प्रतियां ट्रांजैक्शन नंबर समेत व अग्रेषण सूची जो है जो आप तो दोगे उसकी 1 प्रति बैंक द्वारा मोहर लगा के आपको फिर से लौटा दी जाएगी। चालान नंबर द्वारा बैंक द्वारा शुल्क जमा हो गया, बैंक द्वारा चालान पर बैंक की मोहर लग गई, ट्रांजैक्शन नंबर लिख दिया। चालान फॉर्म पर अंकित ट्रांजैक्शन नंबर को कंप्यूटर में फीड करने के पश्चात ही अप्रूव्ड
आवेदन पत्र मुद्रित किए जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली भी आ जाते हैं, चालान नंबर जैसे ही आप बैंक में कर लेते हो, बोर्ड की साइट से वो लिंक है और आपको फिर जितने भी फॉर्म है वो सभी अप्रूव्ड हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, चालान फॉर्म हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। फिर बैंक में चालान फॉर्म द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करवाने के बाद 3 प्रतियां में से क्रमांक 3 वाली प्रति अपने कार्यालय हेतु सुरक्षित रखें। स्पेशल हिंट दिया है। क्रमांक 1 और 2 प्रतियां अप्रूव्ड आवेदन पत्र, अग्रेषण सूची तथा प्रपत्र 128 यह सभी नोडल केंद्र पर जमा करवाना है। बार बार क्लियर हो गया है। 1, 2, 3, 4 वाली तो बैंक रख लेगा, ठीक है। 3 वाली स्कूल में रखनी है और 1 और 2 वाली ये आपको नोडल या बोर्ड में जमा करवानी है, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवेदन पत्र भरने के पश्चात चालान में अंकित तिथि अनुसार परीक्षा शुल्क अवश्य जमा करवा दें। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, क्योंकि अंतिम तिथि में कई बार सर्वर व्यस्त हो जाता है और नेट में व्यवधान होने के कारण आवेदन पत्र डाउनलोड नहीं होता है और बोर्ड जो है वो जिम्मेदार इसके लिए नहीं होगा। तो उपरोक्त जो नियत तिथि है उससे पहले ही नियत तिथि के बाद में तो कोई समाधान है नहीं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखें। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नव कर्मोन्नत जितनी भी स्कूलें हैं उनके लिए निर्देश। जो भी नव कर्मोन्नत विद्यालय है उनको विद्यालय कोड आवंटित नहीं हो पाया है, वो क्या करेगा, उनका नाम वेबसाइट की ऑनलाइन सूची में नहीं होगा बिल्कुल। तो नव कर्मोन्नत विद्यालय राज्य सरकार से कर्मोन्नत आदेश और समस्त जो भी पत्रावली है वो बोर्ड संबंधित बोर्ड से संबद्धता प्राप्त की कार्रवाई करने के पश्चात निर्धारित तिथियों में बोर्ड से आईडी एवं पासवर्ड, ठीक है, बोर्ड से यह कार्रवाई कर लें और आईडी पासवर्ड ले लें। और नव कर्मोन्नत विद्यालयों में ऑनलाइन जो शुल्क है वो जमा करवाना फिर अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी। वही विद्यालय 100 में नव कर्मोन्नत विद्यालय प्रपत्र, नव कर्मोन्नत विद्यालय प्रपत्र 128 और निकटवर्ती 2 परीक्षा केंद्रों का नाम अवश्य अंकित करें। नव कर्मोन्नत जो विद्यालय है संबद्धता प्राप्त करने की कार्रवाई आवेदन पत्र भरने की तिथि से पूर्व ही यह सारी की सारी कर लें, पृथक से उनको भी समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है ऐसा लग रहा है अब कि परीक्षा शुल्क, नगद राशि, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल यह नहीं स्वीकार्य किया जाएगा। अंतिम तिथि से एक दिन पहले विद्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ लिपिक अध्यापकों से पूरी जांच पड़ताल कर ले, किसी प्रकार की कोई रकम भूल चूक लेनी देनी नहीं रह गई है, जितने आवेदन आए वही यथास्थान पर हैं क्या, जितना शुल्क बैंक में जमा कराया है 3 प्रति प्राप्त हो गई हैं क्या, अलमारी में अच्छी तरह से अध्यापक अपना रिकॉर्ड दिखा दें, अंतिम तिथि बाद लिखवा कर लें कि उनके पास आवेदन कोई शुल्क नहीं रखा है। विद्यालय के संबंधित लिपिक और अध्यापक से अपना
रिकॉर्ड व अलमारी अच्छी तरह दिखा दें और उनसे अंतिम तिथि के बाद लिखवा कर रख लें कि उनके पास आवेदन पत्र और शुल्क नहीं रखा हुआ है। कृपया अपने विद्यालय से संबंधित लिपिक व अध्यापक से अपना अपना रिकॉर्ड और अलमारी अच्छी तरह से दिखा लें। आवेदन पत्र कार्यों के लिए व्यय का पुनर्भरण के लिए 50 रुपये प्रति परीक्षार्थी छात्रों से ले लें। इस राशि का उपयोग बोर्ड परीक्षा कार्य हेतु ही करें। अग्रेषण शुल्क का विवरण शाला प्रधान को 4 रुपये प्रति छात्र, परीक्षा प्रभारी सहयोगी को 3 रुपये 25 प्रति छात्र, चतुर्थ श्रेणी को 1 रुपये और शेष राशि परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भरने में दिखाएं। ये दोस्तों आप अपनी कैश बुक भरते हो तो उसमें ध्यान रखें कि अग्रेषण शुल्क का विवरण शाला प्रधान को 4 रुपये प्रति छात्र, प्रभारी परीक्षा प्रभारी है 4 रुपये प्रति छात्र, सहयोगी 3 पॉइंट यानी 3.25 रुपये, चतुर्थ श्रेणी को रुपये 1 रुपये प्रति, प्रभारी सहयोगी को प्रभारी को तो ये है दोस्तों, और जो सहयोगी है उसको 3.25 रुपये और चतुर्थ श्रेणी को है लगभग 1.25 रुपये प्रति छात्र और शेष राशि परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भरने में लगाएं। बैंक से परीक्षा शुल्क जमा कराने का कमीशन, ऑनलाइन प्रवेश मुद्रण आदि के लिए 41 रुपये से ही यह दिए जाने हैं। जो 41 रुपये शेष बच जाते हैं उनसे ही दिए जाने हैं। इस तरह से यह अलग अलग है। निर्धारित तिथियों तक परीक्षा शुल्क बैंक में अवश्य जमा करा दें। उसके पश्चात तो वह जमा होगा नहीं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम तिथि तक वह स्वीकार नहीं किया जाए तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी और समाचार पत्र देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो यह आपने 3 नंबर पेज का समापन कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करें 4 नंबर पेज की, 1, 2, 3 और ये है दोस्तों आपके पेज नंबर 4। आप देख सकते हो शुल्क से छूट। किन किन बच्चों को शुल्क से छूट दी गई है? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, CWSN वाले, CWSN दृष्टिबाधित, दिव्यांग, पुलवामा हमले शहीद के आश्रित, युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले अपाहिज सैनिकों के पुत्र पुत्रियों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो CWSN दृष्टिबाधित, दिव्यांग, पुलवामा हमले वाले, युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले जो ये बच्चे हैं, लेकिन 50 रुपये तो इनको देना ही होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों से आवेदन पत्र में आप दृष्टिबाधित होने का उल्लेख कर दें। राजकीय चिकित्सालयों, औषधालयों से चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आप संलग्न करें। गलत तथ्य प्रस्तुत कर किसी शाला प्रधान द्वारा अग्रेषण अधिकारी द्वारा उक्त गलत कोड अंकित कर परीक्षा शुल्क बचाने पर कार्रवाई की गई, ठीक है, परीक्षा शुल्क बचन की कार्रवाई की गई तो प्रत्येक परीक्षार्थी से बकाया शुल्क तथा 5,000 रुपये शास्ती शुल्क लेकर ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जा सकेंगे।
साथ ही जानबूझकर ऐसी कार्रवाई करने पर आर्थिक अपराध मानते हुए साला दर्पण अग्रेशन अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें कि यदि गलत कोड भर दिया, जो चिकित्सालय औषधालय द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र लगा दिया, वो सब गलत है तो 5,000 रुपये भी लगेंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। वीर गति में प्राप्त हुए अपाहिज एवं सैनिकों के पुत्र पुत्रियों के आवेदन पत्र के साथ इस बात की पुष्टि हेतु सैनिक अधिकारी के प्रमाण पत्र की भी प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को भी बोर्ड परीक्षा शुल्क देने से मुक्ति प्रदान की गई है। दिव्यांग की परिभाषा निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान के दिव्यांग को रोजगार में निर्धारित की गई परिभाषा से मानी जाएगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी उक्त परिभाषा के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग को निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ही शुल्क मुक्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों को जिन्हें परीक्षा शुल्क देने से मुक्त कर दिया गया है, उन्हें 50 रुपये तो देने ही होंगे। आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के लिए निर्धारित तिथि के बाद अग्रेषण किए गए हैं तो उन्हें नियमानुसार टोकन शुल्क के साथ एक परीक्षा शुल्क 600 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। ठीक है। आवेदन पत्र की सामान्य परीक्षा शुल्क के लिए निर्धारित तिथि के बाद यदि करें तो टोकन शुल्क के साथ 600 रुपये और तो उन्हें कुल 650 रुपये देने होंगे। अच्छा, दिव्यांग है तो शुरू वाले 600 तो नहीं, लेकिन 50 और फिर यदि जानबूझकर जो डीडीओ है उसने गलती की तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 600 रुपये बढ़ जाएंगे, 650 रुपये देने होंगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से परिशिष्ट 2 क्या है, ये हमने परिशिष्ट 1 पढ़ लिया। परिशिष्ट 2 में ये है कि अन्य बोर्ड एवं कक्षा 10th उत्तीर्ण करने के पश्चात 11वीं और 12वीं जिस कक्षा में प्रवेश ले रहा है उससे पूर्व पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो पात्रता प्रमाण पत्र वो लेके आए और उच्च माध्यमिक परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरते समय पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक भर अदर स्कूल से यदि वो आता है तो पात्रता प्रमाण पत्र और दिनांक भर के ही वह प्रक्रिया पूरी होगी। परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ मूल पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न कर नोडल केंद्र पर जमा करवाना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि मूल प्रमाण पत्र जमा कराना है। जिम्मेदारी शाला प्रधान की तो होगी ही। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन में प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक सही भरें, त्रुटिपूर्ण और फर्जी भर दे तो वह निरस्त भी होगा और कार्रवाई भी होगी। तो इसके लिए किसी भी प्रमाण पत्र प्रवचन जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है के क्रमांक अंकित नहीं करें। किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं करने हैं, पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ही करने हैं। बोर्ड अधिवेशन 5/5/16 के प्रस्ताव 24 पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं स्टेट ओपन बोर्ड से जो छात्र आ रहे हैं उनके पात्रता प्रमाण पत्र की ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी किए जाते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान बोर्ड में मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के पात्रता प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें कि 5/5/16 के पश्चात
जो भी, चाहे वो ये है CBSE वाला या स्टेट ओपन वाला, ठीक है, स्टेट ओपन, तो स्टेट ओपन या CBSE वाला, उन सब के पात्रता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। तो नंबर फीड करते ही ऑटोमेटिक वो डिटेल आ जाएगी। पात्रता प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं किए जाने पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पर 3 गुना शास्ति शुल्क लिया जाएगा। ऑनलाइन पात्रता प्रभावी नियमानुसार जारी की जाएगी। फर्जी किया गया है पुष्टि होने पर छात्र का परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा और शाला प्रधान एवं छात्र स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ बातें थी जो आपने समझी हैं, और यह 4th पेज है। ऐसे ही टोटल दोस्तों 22 पेज हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, और जो बेल आइकॉन है यदि आप वो प्रेस कर देते हो तो न्यू जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। ठीक है, लगभग प्रयास ये रहता है कि एक वीडियो मैं हर दिन डालूं। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।